24 की चौधर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं कमल वधावन और आज हमारा जो काफिला है वो गुहला चीका पहुंचा है और गुहला चीका हमारे साथ बीजेपी नेत्री सीमा वाल्मीकि है। उनका स्वागत कर लेते हैं। सीमा जी, लगातार लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या उम्मीद है कि पार्टी आप पे भरोसा करेगी, टिकट आपको मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से गुहला हल्का वासियों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। और आप जैसा कि जानते हैं कि आज गुगा नवमी है और कृष्ण जन्माष्टमी है, तो गुहला हल्का वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा कि मैं लगातार जनता के बीच में रह रही हूँ, पब्लिक के बीच में रहती हूँ, बहुत आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है जनता का। जहाँ भी जाती हूँ वहीं बहुत आदर सम्मान मेरे को मिल रहा है। क्या विजन लेके आप लोगों के बीच में जाते हो? हल्का गुहला की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप अगर मौका मिलता है तो पूरा करवा सकेंगे? देखिए, हल्का गुहला की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सड़कों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। गगर पार अगर आप जाके देखते हो तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं सड़कों की। चौपालों की समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की भी समस्याएं हैं। कई जगह अपने बस अड्डे नहीं है, जैसे अपने सीवन में बस अड्डा नहीं है, वहाँ जो स्कूली छात्र होते हैं वो बारिश में भीग जाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को मौका देती है, आशीर्वाद देती है, तो मैं इन सब समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँ। पूर्व में 10 साल लगातार बीजेपी की सरकार थी, क्या कोई ऐसे प्रयास आपके रहे कि हल्का गुहला के लिए कोई डिमांड आप लोगों ने की हो सरकार से और यहाँ काम हुए हो? नहीं, जैसे आप जानते हैं कि मैं इससे पहले मैं कैथल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ नगर परिषद से। बिल्कुल। वहाँ से 19 वार्ड से मैं एमसीवी हूँ। इससे पहले मेरी ड्यूटी वहीं रही है जी। तो लगातार अब लोगों में हो, कैसा रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? क्या लोग चाहते हैं कि सीमा वाल्मीकि उनके अंदर आए, यहाँ से विधायक बने और विधायक बन के एक जो सेवा भाव आपका उन्हें मिले? जी बिल्कुल। जैसे मैं जनता के बीच में जाती हूँ तो लोग चाहते हैं, और इस बार हल्का गुहला की आवाज है, एक ही आवाज है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि को अगर अवसर देती है, आशीर्वाद देती है, तो अपनी सीट एक तरफा निकलेगी। सारे जितने के जितने वाल्मीकि समाज है और 36 बिरादरी ये चाहती है, लेकिन वाल्मीकि समाज एक नाके में से निकलने का काम करेगा। लगता है कि जो पूर्व में यहाँ से विधायक रहे हैं उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं पूर्व में जो भी विधायक रहे हैं, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। मैं क्षमा चाहूंगी आपसे। देखिए, हर इंसान का, हर विधायक का, हर चेयरमैन का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, तो उनका तरीका उनके पास है। ये आपको अच्छा लगता है नहीं उनके कार्यकाल? नहीं, देखिए, पब्लिक अच्छे लगते हैं? मैं ज्यादा नहीं कहती, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि पब्लिक बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। पब्लिक की शिकायतें रहती हैं कि जैसे वोटों के टाइम पे आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और बाद में मिलते नहीं है, उनकी कोठियों के और ऑफिसों के ताला लगा रहता है। तो ये बड़ी शिकायतें रहती है। अगर मौजूदा विधायक है या पूर्व विधायक है, अगर हल्के में रहेगा नहीं, पब्लिक को मिलेगा नहीं, तो कार्य कैसे होंगे, विकास कैसे होगा हल्के का? लगता है आपको कि हल्का गुहला में सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो नशे का है, उस पर काम होने की जरूरत है? जी बिल्कुल, उस पर लगाम कसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे अभी जो मौजूदा विधायक है ईश्वर सिंह जी, वो भी बड़े नशे के बहुत खिलाफ है वो। लेकिन इससे पहले, इससे पूर्व जो विधायक जी रहे हैं, पब्लिक का कहना है, ये मैं नहीं कहती, पब्लिक की आवाज़ है कि नशे को फैलाने का काम किया। तो आपका भी यही मानना है कि उस पर रोक होनी चाहिए, जो नशे? जी बिल्कुल, रोक होनी चाहिए। लोग नशे को बेचते हैं या उसकी तस्करी करते हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए। तो अगर सीमा वाल्मीकि को, अगर हरियाणा की जो लोग हैं या गुहला के लोग हैं, अगर वो विश्वास जताते हैं, उसे यहाँ से विधायक बनाते हैं, तो नशे के लिए कोई मास्टर प्लान आपका है कि ऐसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, नशे का मास्टर प्लान कोई भी है, कोई भी एक इंसान नशे को खत्म नहीं कर सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं जितने भी मान लो अपने पड़ोसी एमएलए हैं, उनकी मैं सहायता लूंगी और गवर्नमेंट से मैं पूरी परमिशन लूंगी, और जितने भी अपने पुलिस अधिकारी हैं उनको हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अगर बोलेंगे तो क्यों नहीं नशे पे रोक होगी? बिल्कुल होगी। फर्क होगा? मान लो बिल्कुल फर्क होगा जी। लोगों में आप जा रहे हो, किस तरह की समस्याएं लोगों
की नजर आई आप लोगों को, क्योंकि लोगों में जाने से ही उनकी जो समस्याएं हैं उनका पता चले? देखिए, मैं गांव में जाती हूँ तो लोगों का कहना ये रहता है कि हमारी तो बस गलियां बनवा दो जी। जब भी जरा सी बारिश होती है तो पानी रुक जाता है, वहाँ सीवरेज की कोई समस्या नहीं है और गलियां कच्ची पड़ी हैं, मकान लोगों के कच्चे पड़े हैं। जिनका मतलब थोड़ा सा सिस्टम ठीक रहता है उनकी क्या पता कॉलोनी आ जाए, और जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनकी कॉलोनी भी नहीं आती है। समस्या पता नहीं कहाँ आ रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को मौका देती है, इन सारी समस्याओं का मैं समाधान नहीं, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को तो मौका दिया हुआ है ना। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए आप। वहां भी तो आप अपनी बात रख सकते हैं, हमारे हल्के के लोगों की पीड़ा है, आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं, एक अच्छा माध्यम है आप लोग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे पहले मैं नगर परिषद की वाइस चेयरमैन हूँ कैथल शहर की, तो वहाँ मेरी ड्यूटी है, मैं वहाँ के विकास कार्य करवा रही हूँ। तो यहाँ के जो मौजूदा एमएलए साहब है उनका फर्ज बनता है, उनका अधिकार बनता है कि सरकार से गुजारिश करे यहाँ के विकास के कार्य के लिए। तो अब फर्दर किस प्रकार की आप आगामी लड़ाई लड़ रहे हो, पहले टिकट की और फिर जनता की? जी, मैं जनता के बीच में लगातार जा रही हूँ। देखिए, मेरा कहने का भाव सिर्फ यही है कि अलका गुला की जनता की यह आवाज है कि अगर वाल्मीकि को अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, आशीर्वाद अपना देती है, तो कमल का फूल 100 के 100% खिलेगा। जी, पूरी उम्मीद है आप लोगों को? जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। गुला की बात अगर कर ली जाए तो सड़कों को लेके काफी लोग धरना प्रदर्शन पर रहे। आपकी ही सरकार है और जो आपके सहयोगी दल रहा है जेजेपी, उनके यहाँ से विधायक हैं ईश्वर सिंह। लगता नहीं कि लोगों को वो पीड़ा थी, लोगों में वो दर्द था, क्योंकि हल्का गुला की जो सड़कें हैं वो बड़ी दयनीय थी। सरकार को सोचना चाहिए था, समय पर सड़कों को बनाना चाहिए था। देखिए, अभी 2 मिनट पहले मैं आपको बता के हटी हूँ कि जब तक हमारा विधायक, मौजूदा विधायक जब तक हल्के में नहीं रहेगा तो विकास कार्य कैसे होंगे? जब तक वो उन सड़कों पर से होके नहीं गुजरेगा, उन गलियों में नहीं जाएगा। वास्तविकता उन्हें नहीं पता। जी, आपका मानना यही है, वास्तविकता वो यहाँ से बाहर रहते हैं तो उनको क्या पता लोग कितने परेशान हैं। कहने का भाव यही है कि जब तक एमएलए अपना जनता के बीच में नहीं रहेगा तो विकास कार्य नहीं होंगे, उनको दिखाई नहीं देंगे। तो ये मान के चले हैं हल्का गुला की जनता की सीमा वाल्मीकि को अगर मौका मिलता है तो सीमा वाल्मीकि उनके बीच में रहेगी? जी बिल्कुल रहूंगी। जैसे देखो, कैथल की जनता को मैंने वादा किया था कि अगर आप मुझे आशीर्वाद देते हो, सबसे पहले मैंने एमसी का इलेक्शन लड़ा, जर्नल वार्ड से मैंने इलेक्शन लड़ा है, तो जर्नल वार्ड से मैं एससी कैंडिडेट हूँ और मैं वहाँ की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया और उनको मैंने एक ही वादा किया था कि मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी। और आज भी आप कैथल जाके पूछ सकते हो कि मैं जनता के बीच में रहती हूँ वहाँ भी। चलिए, सड़कें, पानी, नाली, ये एक मूलभूत जो समस्याएं हैं हल्का गुला की, जो आपने गिनाई और तमाम जो भावी विधायक हैं उन तमाम के अंदर यही लिस्ट में सारी चीजें आती हैं। लगता है कि वाकई ही गुला जो है वो काफी पिछड़ा हुआ। जी बिल्कुल पिछड़ा हुआ है जी। ये देखिए, कुछ अभी मैं जनता को समझा भी रही हूँ कि देखो, बीजेपी पार्टी का एमएलए बनाओ, अगर पार्टी से एमएलए रहेगा तो हमें ये समस्याएं नहीं आएंगी, बहुत हद तक कम हो जाएंगी। नहीं, बीजेपी का विधायक बनाया था ना जनता ने, तो आज वही लोग उन्हें कोस रहे हैं। देखिए, उनके कार्यकाल में उन्होंने भी कार्य किए हैं, लेकिन गग्गर पार की अगर बात करते हैं तो पानी की वजह से वो सड़कें टूटी पड़ी हैं। टाइम तो लगता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को अगर मौका देती है तो सारी समस्याओं का समाधान में करती है। चलिए, शुक्रिया। ये थी सीमा वाल्मीकि, जिनका कहना है कि अगर गुला की जनता उन्हें मौका देगी और ये तमाम सेवा भाव रखते हुए इस जनता के साथ खड़ी मिलेंगी, यही इनका मिशन है, यही इनका विजन है। बन रहो मेरे साथ, अगली डिबेट में कोई और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।